नाग के जाने के बाद शाही नागिन सीधी उसी एहराम में गई जहां थोड़ी देर पहले बदरू जुलीसोंग दाखिल हुई थी। शाही नागिन को एक ताकत हासिल थी कि वो अपना ख्याल दूसरे आदमी के जहन में डाल सकती थी। बदरू जुलीसोंग अपने ताबूत के पास परेशान खड़ी थी कि शाही नागिन वहां रेंगती हुई आ गई। बदरू जुलीसोंग ने उसे देखा तो समझी कि यह नाग सांप है, मगर शाही नागिन का रंग हल्का सुर्ख था। एन उसी वक्त शाही नागिन ने फन उठाकर बदरू जुलीसोंग की तरफ देखा और उसके जहन में यह ख्याल डाल दिया कि जिस सांप की तुम तलाश में हो वो कार्निक शहर की तरफ निकल गया है। बदरू जुलीसोंग ने यह सुना तो पहले तो उसे यकीन ना आया, मगर जब शाही नागिन ने कहा कि मैं ठीक कह रही हूँ, जिस सांप की तुम्हें तलाश है वो वाकई कार्निक शहर की तरफ गया है, इस पर जुलीसोंग ने सर हिलाया और बोली, मुझे तुम पर यकीन है, वरना तुम कभी यहाँ आकर मुझे ये बात ना बताती। शाही नागिन ने जरा सा फन झुकाया और वापस चली गई। उसी वक्त बदरू जुलीसोंग ने अपने हलक से लोमड़ी की आवाज निकाली और गायब हो गई। एक सेकंड बाद वो कार्निक के 101 सतूनों वाले मंदिर के सहन में खड़ी थी। शाम हो रही थी और मिस्री लोग रात देवता की पूजा करने मंदिर में दाखिल हो रहे थे। बदरू जुलीसोंग मंदिर से बाहर आ गई। उसे यकीन था कि नाग सांप की शक्ल में ही किसी जगह सहरा में छुपा हुआ होगा। अगरचे उसे तलाश करना मुश्किल था, मगर बदरू जुलीसोंग ने एक तरकीब सोची। वो रेत के एक टीले के पास आकर खजूरों के दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उसने अपने हलक से एक खास आवाज निकाली। इस आवाज को सुनकर उस इलाके की एक बदरू फौरन उसके पास आ गई। नई बदरू के माथे पर सींग निकला हुआ था। सींग वाली बदरू ने जुलीसोंग को सलाम किया और बोली, मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ बहन। बदरू जुलीसोंग ने उसे सारी बात बयान की और कहा, मैं नाग सांप की तलाश में हूँ जो नाग देवता भी है। ये सुनकर बदरू ने कहा, इसके लिए मुझे एक अजगर सांप से बात करनी होगी, मैं उसे बुलाती हूँ। सींग वाली बदरू ने उसी वक्त अजगर सांप को बुला लिया। अजगर सांप के सर पर भी सींग उभरा हुआ था। उसको सींग वाली बदरू ने कहा, मुझे नाग देवता की तलाश है, क्या तुम बता सकते हो कि नाग देवता कहाँ पर है। अजगर सांप ने फिजा को सूंघा और बोला, मुझे दरिया किनारे वाले नखलिस्तान की तरफ से नाग देवता की खुशबू आ रही है। एन उस वक्त नाग उकाब की शक्ल में वहां उतरा ही था, क्योंकि शाही नागिन ने उसे इसी नखलिस्तान में खुदा परस्त अपवार से मिलने के लिए कहा था। सींग वाली बदरू ने अजगर सांप से कहा, क्या तुम उसे पहचान लोगे। अजगर सांप बोला, क्यों नहीं, हमें नाग देवता की खुशबू बता देती है कि यही नाग देवता है। बदरू जुलीसोंग भी ये सब कुछ सुन रही थी। उसने अजगर सांप से कहा कि मेरे साथ दरिया वाले नखलिस्तान पर चलो, हमें नाग देवता से जरूरी मिलना है। अजगर सांप उनके साथ हो लिया। वो थोड़ी देर बाद नखलिस्तान में आ गए। उस वक्त नाग अपने इंसानी जिस्म में वापस आ चुका था। नाग को मालूम था कि जुलीसोंग बदरू बन चुकी है, मगर जुलीसोंग बदरू बनने के बाद नाग के सामने नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि नाग पर उसका भेद खुल गया है और वो उसके करीब नहीं आएगा, बल्कि उसे देखते ही फरार होने की कोशिश करेगा। चुनाचे वो पीछे रही, मगर उसने नाग को इंसानी शक्ल में देखा तो सींग वाली बदरू और अजगर सांप से कहने लगी, अब तुम वापस चले जाओ, मैंने नाग देवता को पहचान लिया है, अब मैं खुद ही उससे मिल लूंगी। बदरू जुलीसोंग को शक था कि अजगर सांप नाग देवता के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त न कर सकेगा। चुनाचे बदरू जुलीसोंग ने उन दोनों को वहां से भेज दिया। बदरू जुलीसोंग एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गई। वो नाग को देख रही थी जो अपनी असली इंसानी शक्ल में खुदा परस्त अपवार के झोंपड़े के बाहर दूसरे चंद एक लोगों के साथ बैठा खुदा परस्त अपवार से मुलाकात करने का इंतजार कर रहा था। बदरू जुलीसोंग अपने जहन में नाग को काबू करने की तरकीबों पर गौर करने लगी। इतने में झोंपड़ी में से एक खादिम बाहर निकला और वो नाग को अपने साथ झोंपड़ी में ले गया। नाग ने देखा कि झोंपड़ी के अंदर दिया रोशन था। एक रोशन चेहरे और रोशन पाकीज़ा आंखों वाला आदमी सब पर खामोश बैठा है। ये खुदा परस्त अपवार था और शाही नागिन ने नाग को इसी से मिलने के लिए कहा था। खुदा परस्त अपवार ने नाग की तरफ अपनी रोशन आंखों से देखा और पूछा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। नाग ने कहा, मोहतरम, मेरी एक दोस्त जुलीसोंग को एक खबीस औरत ने बदरू में बदल दिया है। वो मुझे भी नहीं पहचानती, वो हमारी दुश्मन हो गई है। कोई ऐसी दवा दीजिए कि जिससे मेरी दोस्त जुलीसोंग फिर से अपनी असली हालत में वापस आ जाए। खुदा परस्त अपवार मुस्कुराकर कहने लगा, मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है, मैं खुदा का परिस्तार हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन दुआ के साथ साथ तुम्हें भी जुलीसोंग को अपनी असली हालत में लाने के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। नाग ने पूछा, हजूर, मैं क्या जिद्दोजहद कर सकता हूँ। जुलीसोंग तो बिल्कुल बदल चुकी है, वो एक बदरू बन गई है। खुदा परस्त अपवार ने कहा, तुम सुबह मेरे पास आना, मैं फिर तुमसे बात करूंगा। नाग अदब से सलाम करके झोंपड़ी से बाहर आ गया। दरख्त के पीछे बैठी बदरू जुलीसोंग उसे देख रही थी। मुश्किल ये थी कि जब तक नाग सांप की शक्ल न इख्तियार करे वो उसे पकड़कर अपने पेट में नहीं डाल सकती थी। नाग ने इधर उधर देखा और एक टीले के पीछे आ गया। बदरू जुलीसोंग उसका पीछा कर रही थी। नाग ने सोचा कि हो सकता है बदरू जुलीसोंग उसके पीछे लगी हो और वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे।
इसलिए वो एकदम से उकाब की शक्ल में बदल गया और खजूर के एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। वो इसी जगह रात गुजारना चाहता था। बदरू जुलीसोंग ने नाग को उकाब की शक्ल बदलते देखा, मगर इसके बाद रात के अंधेरे में उसे पता न चल सका कि नाग कहाँ गया। मगर बदरू जुलीसोंग वहां रहना चाहती थी। उसे मालूम था कि नाग वहीं कहीं छुपा हुआ होगा। चुनाचे वो कार्निक के मंदिर में आ गई और एक सतून के पास बैठ गई। रात गुजर गई। दिन का उजाला फैला तो दूर से शाही घुड़सवार अपवार के झोंपड़े के बाहर आए। उन्होंने झोंपड़ी को घेरे में ले लिया। वो खुदा परस्त अपवार को फिरौन के हुक्म से गिरफ्तार करने आए थे। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त वहां फिरौन की हुकूमत थी जो काफिर और बुत परस्त था और रात देवता की पूजा करता था। बुत परस्ती सरकारी मजहब था, मगर खुदा परस्त अपवार बुतों की पूजा नहीं करता था। वो कहता था कि बुत झूठे हैं, वो पत्थर हैं। इबादत करने के लायक सिर्फ खुदा की जात है जो एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। फिरौन को खुदा परस्त अपवार की सरगर्मियों का इल्म था, चुनाचे उसने उसे पकड़ने के लिए अपनी फौजी भेजे थे। सिपाही झोंपड़ी में दाखिल हो गए और अपवार को पकड़कर बाहर ले आए। नाग उकाब की शक्ल में दरख्त पर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। फौजी जब खुदा परस्त अपवार को लेकर फिरौन के महल की तरफ रवाना हुए तो नाग भी उकाब की शक्ल में उनके साथ साथ चल पड़ा। बदरू जुलीसोंग कार्नी के मंदिर में ही अभी तक बैठी थी। उसे खबर न हुई कि शाही फौजी अपवार को गिरफ्तार करके ले गए हैं और नाग भी उकाब की शक्ल में उनके साथ ही गया है। सिपाही अपवार को लेकर फिरौन के दरबार में आ गए। नाग भी छोटे उकाब की शक्ल में दरबार में दाखिल हो गया और छत के साथ एक सतून के शगाफ में बैठ गया। फिरौन शाही लिबास पहने तख्त पर बैठा था। सारे दरबारी अदब से खड़े थे। खुदा परस्त अपवार जंजीरों में जकड़ा हुआ था। फिरौन ने नफरत की निगाह अपवार पर डाली और गजबनाक आवाज में पूछा, अपवार, क्या तुम हमारे देवता रा को खुदा नहीं मानते हो? खुदा परस्त अपवार के चेहरे पर कोई परेशानी या घबराहट नहीं थी। उसका चेहरा उसी तरह रोशन और पुरसुकून था। उसने कहा, ऐ फिरौन, तुम्हारा देवता रा खुदा नहीं है। वो एक पत्थर का बुत है जो तुम्हारे काहिन ने खुद पत्थर में से तराशा है। वो सिर्फ पत्थर है। खुदा तो वो है जो जमीनों आसमान और इस सारी कायनात का मालिक है। वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। मैं उसी एक खुदा की इबादत करता हूँ। फिरौन गुस्से से कांपने लगा। उसने गरजदार आवाज में कहा, अपवार, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अपने खुदा को छोड़कर हमारे खुदा रा को तस्लीम कर लो, नहीं तो तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि जिसको तुम्हारी औलादें भी याद रखेंगी। खुदा परस्त अपवार ने उसी पुरसुकून आवाज में कहा, ऐ फिरौन, तुम मेरी खाल भी खींच लोगे तो मैं तेरे झूठे खुदा को तस्लीम नहीं करूंगा और अपने एक खुदा की इबादत करता रहूंगा। फिरौन गजबनाक होकर तख्त पर खड़ा हो गया। उसने बाजू उठाया और कहा, मैं हुक्म देता हूं कि अपवार को जहरीले सांपों के गार में फेंककर गार का मुंह बंद कर दिया जाए। उसी वक्त सिपाही ने खुदा परस्त अपवार को दरबार से निकाला और सांपों के गार की तरफ ले गए। नाग भी उकाब की शक्ल में साथ साथ था। सांपों का गार शाही महल के पीछे एक टीले के अंदर खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था ताकि संगीन मुजरिमों को वहां सजा दी जाए। नाग ने फैसला सुन लिया था। जब सिपाही सांपों के गार के मुंह पर पहुंचे तो नाग उकाब की शक्ल में गार के अंदर दाखिल हो गया। किसी ने नाग को गार के अंदर जाते ना देखा। सिपाही अपवार को लेकर गार के मुंह पर आ गए। फिर उन्होंने अपवार को गार के अंदर धकेल दिया और गार के मुंह को भारी पत्थर से बंद कर दिया। नाग ने गार के अंदर जाते ही नाग की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उसने देखा कि गार तरह तरह के जहरीले सांपों से भरा हुआ है। हर किस्म के सांप दीवारों और जमीन पर रेंग रहे हैं। एक इंसान को गार में दाखिल होते देखकर सारे सांप फुंकारते हुए अपवार की तरफ लपके। अपवार दो जानू होकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और खुदा की इबादत में मशगूल हो गया। इस दौरान सब सांपों ने नाग देवता की खुशबू को महसूस कर लिया था और वो वहीं रुक गए। नाग ने सांपों की आवाज में कहा, मैं नाग देवता हूँ, खबरदार, इस आदमी के करीब ही मत जाना। ये खुदा का नेक बंदा है और एक खुदा की इबादत कर रहा है। सारे सांप पीछे हट गए और नाग देवता के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने अपने फन नाग के आगे झुका दिए। एक नीले सांप ने कहा, अजीम नाग देवता का आना मुबारक हो। हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं और इस शख्स को अपनी हिफाजत में लेते हैं। जो शख्स एक खुदा का परिस्तार हो और दिल से खुदा को एक मानता हो और नेक हो, हम उसे कभी नहीं डसते। और अब तो आपने भी हुक्म दे दिया है, हम इस शख्स को हरगिज नहीं काटेंगे। नाग ने कहा, तुम सब गार के पीछे चले जाओ। सारे सांप पीछे जाकर अपने अपने अंधेरे बिलों में छुप गए। वहां सिर्फ नाग ही रह गया जो अभी तक सांप की शक्ल में ही था। उसने देखा कि खुदा परस्त अपवार खुदा की इबादत में मसरूफ था। नाग ने इंसानी शक्ल बदली और अपवार के सामने अदब से बैठ गया। अपवार ने आंखें खोलकर नाग की तरफ देखा और मुस्कुराया। नाग, मैं जानता हूँ तुम नाग देवता हो। ये राज मैं उस वक्त भी जानता था जब तुम मेरी झोंपड़ी में आए थे। तुमने खुदा के हुक्म से सांपों को मुझसे दूर कर दिया। मैं खुदा का शुक्र और तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। नाग बोला, हजूर, अगर मैं यहाँ ना भी होता तब भी खुदा के हुक्म से कोई सांप आपको नहीं डस सकता था।
खुदा परस्त अपवार ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज समझता हूँ। इसके बाद खुदा परस्त अपवार ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद खुदा परस्त अपवार ने आंखें खोल दी। उसने नाग की तरफ देखा और पुरसुकून आवाज में कहा, नाग, जूली सॉन्ग एक बदरू की शक्ल में इस वक्त कार्निक के मंदिर में बैठी है। उसे तुम्हारी तलाश है। जो ही तुमने सांप की शक्ल बदली, वो तुम पर हमला करके तुम्हें हलाक कर डालेगी, क्योंकि बदरू काऊ ने उसे यही हुक्म दिया है। नाग बोला, मैं वही करूंगा जो आप मुझे हुक्म देंगे। खुदा परस्त अपवार ने नरम आवाज में कहा, खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली है नाग। तुम जूली सॉन्ग के पास जाओ। उस पर से बदरू काऊ का मनहूस साया उतर गया है। क्या तुम्हें उसकी खुशबू नहीं आ रही है? नाग ने फिजा को सूंघा। फिजा में से अचानक जूली सॉन्ग की खुशबू आने लगी थी। उसने खुश होकर कहा, मोहतरम, आपका शुक्रिया। वाकई जूली सॉन्ग की खुशबू आ रही है। खुदा परस्त अपवार ने कहा, मेरा नहीं, खुदा का शुक्र अदा करो। नाग बोला, हजूर, आप भी मेरे साथ यहाँ से बाहर निकल चलें। खुदा परस्त अपवार ने कहा, मेरा खुदा मेरे साथ है। तुम जाओ, मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ। खुदा परस्त अपवार ने नाग के सर पर हाथ रखकर उसे जाने का हुक्म दिया। उसी वक्त गार का पत्थर अपने आप पीछे गिर पड़ा। नाग गार से बाहर निकल आया। गार के बाहर अभी तक फिरौन के 4 सिपाही वहां खड़े पहरा दे रहे थे कि खुदा परस्त अपवार कहीं बाहर ना निकल आए। सिपाहियों ने एक नौजवान को गार से बाहर निकलते देखा तो नेज़े लिए उसकी तरफ बढ़े। नाग वहीं रुक गया। उसने एकदम जोर से सांस खींच लिया और सिपाहियों की नजरों से गायब हो गया। असल में नाग गायब नहीं हुआ था, बल्कि एक स्याह सांप बनकर एक दरख्त के पीछे चला गया था। सिपाही पहले तो हैरान हुए, फिर जल्दी से गार के मुंह पर पत्थर दोबारा रखने लगे। नाग ने गार के अंदर छुपे हुए सांपों को आवाज देकर हुक्म दिया, गार से बाहर निकलो और इन सिपाहियों को इनके जुल्म का सबक सिखाओ। सिपाहियों को गार के अंदर से सांपों के फुंकारने की आवाजें सुनाई दी। वो ये समझे कि सांप खुदा परस्त अपवार को डस रही हैं, मगर इतने में सांप गार से बाहर निकलने लगे। सैकड़ों सांप गार से बाहर निकल आए। सिपाही डर कर भागे, मगर वो इतने ढेर सारे सांपों से भागकर भला कहाँ जा सकते थे। सांपों ने चंद कदम पर ही सिपाहियों को पकड़ लिया और एक एक सिपाही के जिस्म से 50-50 सांप चिमट गए और उन्हें काटने लगे। एक एक सिपाही को जब 50-50 सांपों ने डसा तो हर सिपाही का जिस्म जहर के असर से फट गया। नाग ने सांपों को वापस गार में जाकर खुदा परस्त अपवार की हिफाजत करने का हुक्म दिया और खुद कार्निक के मंदिर की तरफ उड़ गया। दूसरी तरफ बदरू जूली सॉन्ग नाग सांप को कत्ल करने की तरकीबें सोच रही थी कि अचानक उसके सर पर से जैसे आग का एक शोला सा उड़कर फिजा में गुम हो गया। जूली सॉन्ग के सर पर से बदरू भस्म होकर फिजा में राख बन गई थी। जूली सॉन्ग अपने होशो हवास में आ गई। वो हैरान हुई कि कहाँ बैठी है। अचानक उसे नाग की खुशबू आने लगी। वो उठकर खड़ी हो गई। इतने में नाग भी इंसानी शक्ल में उसके पास पहुंच गया। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। सबसे ज्यादा खुशी नाग को हुई थी कि जूली सॉन्ग पर से बदरू का साया उठ गया था। नाग ने जूली सॉन्ग से बदरू के बारे में जिक्र करना मुनासिब ना समझा, क्योंकि वैसे भी जूली सॉन्ग को बदरू के जमाने का कोई वाकया याद नहीं था। उसने नाग से मिलते ही कहा, नाग भैया, मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं पहले कहाँ थी। नाग मुस्कुराया, कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि हम दोनों की मुलाकात हो गई। अब हम अंबर, मारिया, थ्यूसोंग और केटी को भी तलाश कर लेंगे। जूली सॉन्ग ने कहा, मगर हम तो कदीम मिस्र के जमाने में पहुंच गए हैं। ये कार्निक के मशहूर मंदिर हैं। नाग ने कहा, हमारा कदीम जमाने में पहुंचना कोई नई बात नहीं है। बहरहाल अब हमें अपने दोस्तों को तलाश करना होगा। जूली सॉन्ग और नाग कार्निक के मंदिर से बाहर निकल आए। नाग उसे साथ लेकर फिरौन के महल के पीछे सांपों के गार में आ गया। यहाँ चारों सिपाहियों की फटी हुई लाशें पड़ी थीं। जूली सॉन्ग ने ताज्जुब से पूछा, इनको तो सांपों ने डसा है, ये क्या बात हुई है नाग? नाग ने कहा, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले मुझे इस गार में जाकर एक बुजुर्ग से मुलाकात करने दो। वो बुजुर्ग बड़े खुदा परस्त हैं। वो हमें अंबर, थ्यूसोंग, मारी और केटी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता देंगे। नाग ने जूली सॉन्ग को गार के बाहर छोड़ा और खुद गार के अंदर चला गया। वो ये देखकर हैरान सा हुआ कि गार बिल्कुल खाली था। खुदा परस्त बुजुर्ग अपवार वहां पर नहीं थे। नाग ने फौरन सांपों को बुला लिया। उसने नीले सांप से पूछा, यहाँ जो खुदा परस्त बुजुर्ग थे वो कहाँ चले गए? नीले सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, वो यहाँ जमीन पर बैठे खुदा की इबादत कर रहे थे। हम सब उनके गिर्द घेरा डाले उनकी हिफाजत कर रहे थे कि अचानक बुजुर्ग गायब हो गए। हमें कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं। नाग समझ गया कि अब उस बुजुर्ग का मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इस शहर के काफिरों की बदकिस्मती है कि उनके दरमियान से उनको खुदा से रूशनास कराने वाला चला गया था। नाग गार से बाहर आ गया। उसने जूली सॉन्ग से कहा, वो बुजुर्ग गार में नहीं है। यहाँ करीब ही एक नखलिस्तान में उनका झोंपड़ा है, चलो उनको वहां चलकर देखते हैं। वो नखलिस्तान में आ गए। उनका झोंपड़ा खाली था। लोगों ने बताया कि खुदा परस्त अपवार को तो फिरौन के हुक्म से सांपों के गार में बंद कर दिया गया है, वो यहाँ नहीं है। लोग सोगवार थे। इतने में फिरौन के सिपाही घोड़े दौड़ाते उतर आ गए। सिपाहियों ने खुदा परस्त के मुरीदों पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। लोग बेचारे खौफ के मारे वहां से भाग गए।
एक सिपाही नाग और जूली सॉन्ग की तरफ भी आया। उसने जूली सॉन्ग पर हंटर मारा तो उसे मालूम नहीं था कि वो किस पर हंटर बरसाने लगा है। जूली सॉन्ग ने हंटर को पकड़कर एक झटका दिया तो सिपाही घोड़े समेत जमीन पर गिर पड़ा। जूली सॉन्ग ने सिपाही को गर्दन से पकड़कर उठाया और इतनी जोर से जमीन पर उसे पटक दिया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। कुछ सिपाही भाग गए। एक सिपाही ने जूली सॉन्ग पर तीर चला दिया। तीर जूली सॉन्ग के सीने में खुप गया। जूली सॉन्ग ने तीर को सीने से खींचकर बाहर निकाल लिया। सिपाही ये देखकर दंग रह गया कि जूली सॉन्ग के सीने से खून का एक कतरा भी नहीं निकला था। इतनी देर में नाग ने फुंकार मारी और उड़ने वाला सांप बनकर सिपाही की गर्दन पर डस दिया। सिपाही चीख मारकर घोड़े पर से नीचे गिरा और वहीं ढेर हो गया। नाग फौरन इंसानी शक्ल में आ गया। उसने जूली सॉन्ग से कहा, इनको इनके जुल्म की सजा मिल गई है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। नाग और जूली सॉन्ग नखलिस्तान से निकलकर कार्निक शहर में आ गए। यहाँ वो कुएं के पास बैठ के और सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जूली सॉन्ग कहने लगी, यहाँ अंबर, थ्यूसॉन्ग, मारी और केटी में से किसी एक की भी खुशबू नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वो इस शहर में नहीं है। तो चलो मिस्र के दारुल हुकूमत में चलते हैं, शायद वहाँ अपने दोस्तों का कुछ सुराग मिल जाए। नाग ने भी यही मुनासिब समझा। चुनाचे वो एक काफिले के साथ शामिल होकर शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर में फिरौनों के महल थे और इसी एक महल के पीछे पुराना तालाब था जिसमें बदरू काऊ ने अंबर, थ्यूसॉन्ग, केटी और मारिया को नमक के पुतले बनाकर गिरा दिया था और जिसकी तह में उन चारों के दिल एक दूसरे के साथ अभी तक पड़े हुए थे। शहर पहुंचते ही जूली सॉन्ग और नाग ने फिजा को सूंघा। वहां भी अंबर, थ्यूसॉन्ग, केटी और मारिया में से किसी की खुशबू नहीं थी। नाग ने कहा, हमारे साथियों की खुशबू यहाँ भी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ रहकर उन्हें तलाश करने की कोशिश जरूर करनी होगी, क्योंकि हो सकता है वो किसी जादू के असर में किसी जगह कैद हों। जूली सॉन्ग ने कहा, हम इस मुसाफिर खाने में ठहर जाते हैं। नाग बोला, इत्तेफाक से मेरे पास कोई रकम नहीं है और मुसाफिर खाने में ठहरने के लिए पैसों की जरूरत होगी। जूली सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे लिए पैसा पैदा करना कौन सी मुश्किल बात है। तुम किसी भी सांप को हुक्म दे सकती हो कि वो किसी जेरे जमीन खजाने से हमारे लिए कोई हीरा या कीमती मोती निकाल लाए। नाग ने कहा, हाँ यही करना पड़ेगा। तुम मुसाफिर खाने में ही ठहरो, मैं किसी एहराम के पास जाकर किसी सांप को बुलाता हूँ। अचानक नाग को शाही नागिन का ख्याल आ गया कि वो इसी शहर के एक एहराम के खजाने के एक मटके में रहती है। नाग ने जूली सॉन्ग को शाही नागिन के बारे में कुछ न बताया और अकेला ही शाही नागिन वाले एहराम की तरफ रवाना हो गया। दोपहर का वक्त था। गर्मी बड़ी सख्त पड़ रही थी। सारा सहरा खामोश और वीरान था। एहराम के पास भी कोई नहीं था। नाग एहराम में दाखिल हो गया। उसे मालूम था कि खजाना कहाँ दफन है। वह एहराम की ठंडी तारीख सुरंग में से गुजरकर खजाने वाली जगह पर आ गया। उसने शाही नागिन को सांप की जुबान में पुकारा। शाही नागिन फौरन खजाने के मटके में से बाहर निकल आई। उसने नाग से जूली सॉन्ग के बारे में पूछा। नाग ने उसे बताया कि जूली सॉन्ग की बदरू भस्म हो गई है और अब वो बिल्कुल अपनी असली हालत में वापस आ गई है और शहर के मुसाफिर खाने में बैठी है। शाही नागिन ने कहा, तुम्हें उसे इस तरह अकेली छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम बदरू मलका काऊ की ताकत से वाकिफ नहीं हो। वो जूली सॉन्ग पर दोबारा हमला करके उसे बदरू बना सकती है। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब बदरू मलका काऊ ऐसा न कर सकेगी। बहरहाल मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मुझे कोई कीमती हीरा दे दो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। शाही नागिन ने कहा, सारा खजाना हाजिर है, जो चाहिए जितना चाहिए उठाकर ले जाओ, ये सब तुम्हारा ही है, तुम नाग देवता हो। नाग ने एक कीमती हीरा ले लिया। शाही नागिन का शुक्रिया अदा किया और मुसाफिर खाने में आ गया। खुदा का शुक्र है कि जूली सॉन्ग वहां पर मौजूद थी। दोनों शहर के सराफा बाजार में गए। एक जौहरी के पास हीरे को फरोख्त करके सोने के कुछ सिक्के हासिल किए और मुसाफिर खाने में आकर ठहर गए। 3 दिन तक उन्होंने वहां अपने दोस्तों को तलाश किया मगर नाकाम रहे। तब जूली सॉन्ग ने कहा, नाग मेरा ख्याल है हमें यहाँ से मुल्क यूनान की तरफ चलना चाहिए। हो सकता है वहां अंबर, थ्यूसॉन्ग, केटी और मारिया का कुछ सुराग मिल जाए। चुनाचे दूसरे दिन वो एक बादबानी जहाज में सवार होकर मुल्क यूनान के शहर एथेंस की तरफ रवाना हो गए। उनके मिस्र से रवाना होने के 1 दिन बाद बदरू काऊ अपने एहराम में वापस आई। वह बदरूहों के देवता के पास जरूरी मशवरे के लिए गई हुई थी। वापस आते ही वो सीधी उस छोटे एहराम में आई जहां वो बदरू जूली सॉन्ग को छोड़ गई थी। क्या देखती है कि ताबूत खाली पड़ा है और बदरू जूली सॉन्ग गायब है। वो सख्त गुस्से में थी कि अचानक छत पर से राख की एक पोटली उसके कदमों में गिर पड़ी। बदरू काऊ ने पोटली को उठाया तो उसमें जली हुई राख नीचे गिरने लगी। साथ ही आवाज आई, बदरू काऊ, मैं जूली सॉन्ग की बदरू हूँ। जूली सॉन्ग ने मुझे जलाकर राख कर दिया है और खुद आजाद हो गई है। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। बदरू काऊ तो गुस्से से थर-थर कांपने लगी। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, जूली सॉन्ग कहाँ है? बदरू की राख में से आवाज आई, काऊ मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं खत्म हो गई हूँ, मैं खत्म हो रही हूँ, मैं खत्म हो रही हूँ। और इसके साथ ही राख पोटली समेत गायब हो गई।
बदरू काऊ की आंखों से शोले बरसने लगे। उसका बदरूहों की मलका बनने का ख्वाब अधूरा रह गया था। न सिर्फ ये कि जूली सॉन्ग बल्कि नाग भी उसके हाथ से निकल गया था। अब उन दोनों को ढूंढकर उन्हें बदरूहों में तब्दील करना सख्त मुश्किल काम था, क्योंकि नाग और जूली सॉन्ग की ताकतें वापस आ गई थीं और उन पर बदरू काऊ के तिलिस्म का असर मुश्किल ही से होता। मगर बदरू काऊ ने बदरूहों की मलका बनने का पक्का इरादा कर रखा था। उसने गुस्से से कहा, चाहे मैं भी जलकर राख हो जाऊं, लेकिन मैं नाग और जूली सॉन्ग को जरूर अपने कब्जे में करके उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वो एहराम से बाहर निकल आई। बाहर धूप चारों तरफ आग बरसा रही थी। एहराम मिस्र में बड़े बड़े पत्थर आग में तप रहे थे। अगरचे बदरू काऊ को धूप और तपिश का एहसास नहीं हो रहा था। बदरू काऊ यहाँ से अपने एहराम में आ गई। उसने आग जलाकर ऊपर कड़ाही रखी, उसमें तेल डालकर गर्म किया, फिर थोड़ा सा तेल निकालकर अपने माथे पर मंत्र पढ़कर लगा लिया। इस तेल के माथे पर लगाते ही बदरू काऊ एक खूबसूरत औरत में तब्दील हो गई, जिसने आला कपड़े पहन रखे थे। वो अपने आप को इस हुलिया में देखकर बड़ी खुश हुई। अपने आप से कहने लगी, काओ, तू इंसानों की जून में आ गई है और एक खूबसूरत औरत बन गई है। अब तुम आसानी से जूली सॉन्ग और नाग को पकड़ सकोगी, मगर पहले ये पता चल जाना चाहिए कि ये लोग कहाँ हैं। इसके साथ ही बदरू काऊ ने एक और मंत्र पढ़कर कड़ाही के तेल पर फूंका और साथ ही झुककर कड़ाही के तेल को देखने लगी। तेल में उसे नाग और जूली सॉन्ग एक बहरी जहाज में सफर करते नजर आए। बदरू काऊ का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने चुटकी बजाई और गायब हो गई। एक सेकंड बाद वो उसी बादबानी जहाज पर पहुंच गई जिस जहाज पर जूली सॉन्ग और नाग यूनान की तरफ सफर कर रहे थे। बदरू काऊ यूनान की अमीरजादी के लिबास में थी। वो जहाज के जंगले के पास खड़ी थी। उसने देखा कि जहाज के कोने में नाग और जूली सॉन्ग बैठे बातें कर रहे थे। काऊ जानती थी कि वो उस वक्त तक नाग को अपने कब्जे में करके कत्ल नहीं कर सकती जब तक कि वो सांप की शक्ल इख्तियार नहीं करता, और जूली सॉन्ग को उस वक्त तक बदरू नहीं बना सकती जब तक कि जूली सॉन्ग बेहोश नहीं हो जाती। जूली सॉन्ग को बेहोशी की हालत में ही काऊ उसको बदरू में बदल सकती थी। काऊ बदरू अमीरजादियों के लिबास में टहलती हुई नाग और जूली सॉन्ग के पास आकर खड़ी हो गई और समुद्र की लहरों को तकने लगी। बादबानी जहाज समुद्र की पुरसुकून लहरों पर बड़े आराम से यूनान की बंदरगाह एथेंस की तरफ चला जा रहा था। बदरू काऊ एक खूबसूरत औरत की शक्ल में थी, इसलिए नाग और जूली सॉन्ग उसे न पहचान सके। उन्होंने बदरू काऊ को देखा तो यही समझे कि कोई अमीर औरत है जो दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज पर सफर कर रही है। वो अपनी बातें करते रहे। बदरू काऊ ने जूली सॉन्ग की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम लोग भी एथेंस जा रहे हो? जूली सॉन्ग ने भी मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, हम भी एथेंस जा रही हैं। बदरू काऊ उनके पास आ गई। मैं भी एथेंस जा रही हूँ। मैं मिस्र की अमीरजादी हूँ। मेरा नाम शिकाली है। मेरा नाम जूली है। ये मेरा भाई नाग है। बदरू काऊ मुस्कुराकर कहने लगी, नाग अजीब सा नाम है। ऐसा नाम तो मुल्क हिंद में लोग रखा करते हैं। नाग ने कहा, मैं मुल्क हिंद में पैदा हुआ था, मगर मेरा बाप मिस्र का रहने वाला था। बदरू काऊ उनके पास बैठ के और बोली, मैं पहले कभी यूनान नहीं गई। मैं सैर की घर से अकेली ही जा रही हूँ। ख्याल है कि यूनान में कोई गुलाम या कनीज अपनी खिदमत के लिए खरीद लूंगी। तुम लोग कहाँ ठहरोगे? नाग ने बेपरवाही से कहा, कुछ पता नहीं। नाग इस औरत से ज्यादा बातें नहीं करना चाहता था। जूली सॉन्ग भी खामोश रही। उन्होंने कभी किसी अजनबी से ताल्लुकात नहीं बढ़ाए थे, मगर बदरू काऊ तो उन्हें कत्ल करने का खतरनाक मंसूबा दिल में लेकर उनका ताकुब कर रही थी। कहने लगी, मैं एथेंस में कोई हवेली लेकर ठहरूंगी। अगर तुम पसंद करो तो मेरे पास ठहर सकते हो। जूली सॉन्ग ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपने एक भाई के पास ठहरेंगे। बदरू काऊ जानती थी कि एथेंस में उनका कोई भाई नहीं है और वो अपने दोस्तों यानी अंबर, थ्योसॉन्ग, मारी और केटी की तलाश में जा रही हैं, जिन्हें अपने ख्याल में बदरू काऊ हमेशा के लिए खत्म कर चुकी थी। बदरू काऊ मुस्कुराकर उठी और बोली, खुदा हाफिज, और वो जहाज की दूसरी तरफ चल दी। उसके जाने के बाद नाग ने कहा, मुझे ये कोई पुरस्कार औरत लगती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जूली सॉन्ग ने कहा, पुरस्कार है तो हमें से क्या लेना देना है, और ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? नाग ने कहा, यह बात नहीं है जूली, हमें हर किसी से होशियार और चौकस रहना चाहिए। किसी की साजिश भी कामयाब हो सकती है और अपनी किसी गलती से हम उसकी साजिश में फंस सकते हैं। जूली सॉन्ग बोली, तुम ठीक कहते हो, हम इस औरत से दोबारा बात नहीं करेंगे। बादबानी जहाज समुंदर में सफर करता रहा।